आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है दो अल्प विलेय लवड़ों NiOH का होल ट्वाइस तथा AgCN के विलेयता गुणनफल के मान क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -15 और 6 गुणा 10 की घात -17 हैं। कौन सा लवण अधिक विलेय है? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिस भी लवण की विलेयता का मान जितना अधिक होगा, मैंने क्या बताया, विलेयता ना कि विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल से हम ये नहीं कह सकते उसको ही तुलना करके कि कौन सा लवण अधिक विलेय है, परंतु हाँ, अगर हम किसी भी लवण की विलेयता को याद कर लें, अगर हमें दो लवणों की विलेयताएं पता हैं और उन विलेयताओं को आपस हम एक दूसरे के सापेक्ष देखेंगे और जिस लवण की विलेयता जितनी अधिक होगी वह लवण उतना ही अधिक विलेय होगा, घुलनशील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें लवण दे रखे हैं इनकी हम विलेयताओं के मान ज्ञात करेंगे। तो पहला लवण दे रखा है NiOH का होल ट्वाइस, इसके लिए हल करते हैं। तो NiOH का होल ट्वाइस दोस्तों ये किस प्रकार से आयनित होगा विलयन में, ये कुछ इस प्रकार से आयनित हो जाएगा Ni+2 प्लस 2OH माइनस 2OH माइनस, इस प्रकार से आयनित होगा। ठीक है, अब इसकी विलेयता गुणनफल Ksp का मान इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे? Ksp बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसकी विलेयता को हम S1 कह दें तो निकिल Ni+2 आयन S1 होंगे प्लस, और ये दोस्तों 2S1 होंगे, तो यहाँ पे इसकी विलेयता क्या आ जाएगी, 2S1 आयन ये। ठीक है, तो यहाँ पे Ksp क्या आ जाएगा, Ni+2 आयनों की सांद्रता, Ni+2 आयनों की सांद्रता गुणे Ni+2 आयनों की सांद्रता गुणा OH माइनस आयनों की सांद्रता, OH माइनस आयनों की सांद्रता का वर्ग। ये आ जाएगा विलेयता गुणनफल Ksp। अब यहाँ पे दिए गए मान लगा देंगे, तो Ksp का मान हमें कितना दे रखा है प्रश्न में? Ksp का मान दे रखा है दोस्तों, ये हो जाएगा Ksp का मान S1 गुणा OH माइनस का मान कितना है दोस्तों, ये 2S1 का स्क्वायर, और Ksp का मान हमें लगाना है। तो Ksp का मान हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 15, 2 गुणा 10 की घात -15। समझ में आ गया आपको? तो इसे अब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -15 बराबर, ये आ जाएगा S1 गुणा 4 S1 स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों S1 क्यूब बराबर 2 गुणा 10 की घात -15/4। ठीक है, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा, ये जो पद है इसका घनमूल ले लेते हैं। घनमूल लेंगे तो 1 घात क्या आ जाएगी, 1/3, 2 गुणा 10 की घात -15/4। इसे हल करेंगे तो यहाँ से S1 का मान आ रहा है, विलेयता S1 बराबर 7.93 गुणा 10 की घात -6, 10 की घात -6। ठीक है, ये दोस्तों विलेयता S1 आ रही है। और ठीक है दोस्तों, ये आ गया मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर में हमने विलेयता निकाल ली है NiOH के होल ट्वाइस के लिए। अब दोस्तों AgCN के लिए इसी प्रकार हल करेंगे। तो AgCN के लिए पहले आयनन की समीकरण लिखनी होगी। तो AgCN किस प्रकार आयनित होगा जल में, कुछ इस प्रकार से होगा, ये Ag प्लस Cn माइनस, Ag प्लस Cn माइनस। ठीक है, Cn माइनस इस प्रकार से आयनित होगा। अब इसकी विलेयता अगर हमने S2 मान ली, ठीक है, तो इसकी सांद्रता, मोलर सांद्रता विलयन में S2 होगी Ag प्लस आयन की, इसी प्रकार Cn माइनस आयन की सांद्रता भी S2 होगी। और इसके लिए जो Ksp दे रखा है, Ksp बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, विलेयता गुणनफल AgCN का, Ksp बराबर Ag प्लस आयनों की सांद्रता गुणे Cn माइनस आयनों की सांद्रता। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे विलेयता लगा देंगे हम, S2 गुणा S2 बराबर Ksp, किसके लिए, AgCN का जो दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा S2 का स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे Ksp। तो इसको क्या लिख सकते हैं, S2 बराबर √Ksp। ठीक है, तो अब AgCN का जो Ksp का मान दे रखा है वो यहाँ पे लगा देंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, 6 गुणा 10 की घात -17। तो S2 बराबर क्या दे रखा है दोस्तों हमें, √6 गुणा 10 की घात -17। ये Ksp का मान दे रखा था हमें AgCN के लिए।
अब इसका यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे तो हमें विलेयता S2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो विलेयता S2 का मान क्या आ रहा है दोस्तों, हल करने पे 7.745 मोल प्रति गुणा 10 की घात माइनस का 9, 10 की घात माइनस का 9, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस का 9 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों S1 और S2 की तुलना करते हैं। S1 का मान हमारा देख रहे हैं आप 7.93 गुणा 10 की घात माइनस 6 आ रहा है। S1 का मान क्या आ रहा है दोस्तों, 7.93 गुणा 10 की घात माइनस का 6 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ अगर S1 और S2 को की तुलना करें तो S1 का मान बहुत अधिक है किसकी तुलना में, S2 की तुलना में, S2 की तुलना में S1 का मान अधिक है। तो इसी वजह से दोस्तों जो हमारा पहला वाला जो लवण दे रखा था, हमें पहला लवण क्या दे रखा है, NiOH का होल ट्वाइस, ये बहुत अधिक विलय होगा, इसकी विलयता अधिक होगी। NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस लवण NiOH का होल ट्वाइस अधिक घुलनशील होगा या अधिक विलेय होगा, अधिक विलेय होगा, अधिक विलेय होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।